नमस्कार दोस्तों, मैंने 12 जुलाई 22 को DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक RTI लगाया था। उसमें मैंने कुछ क्वेरीज किए थे बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और पेंशन अपडेशन और पेंशन फंड के बारे में। और उसका रिप्लाई आज मुझे 26 जुलाई को DFS से प्राप्त हुआ है। जैसा कि हर बार होता है कि DFS कभी डायरेक्ट कोई रिप्लाई ना देके घुमा फिरा के जवाब देता है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो क्वेरीज की थी उस क्वेरीज के हिसाब से पहला क्वेरीज था, प्लीज इन्फॉर्म द नेम ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर रिकमेंडेड फॉर द प्राइवेटाइजेशन बाय DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट को। दूसरा क्वेश्चन था, What is the present status of pension updation of public sector bank retirees? Third queries थी, what is status of pension funds of public sector bank? Fourth queries, any other relevant financial in regard pension updation of the bank retirees of public sector bank? और पांचवा, any relevant information in respect of the privatization of public sector banks. यानी 2 मुख्य मुद्दे थे। एक तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है कि हमारे 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है, उसके बारे में, और दूसरा कि पेंशन अपडेशन और पेंशन फंड का क्या स्टेटस है। रिप्लाई हमें मिलता है, उस रिप्लाई के हिसाब से प्लीज रेफर टू योर RTI एप्लीकेशन डेटेड 12 जुलाई रिसीव्ड थ्रू वेब पोर्टल अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. Insofar this CPI is concerned, the following information ad ceterum is presented. Point number 1, the information sought is not held by CPIO. However, a copy of RTI application is transferred to Department of Investment and Public Asset Management DIPAM for furnishing available information, if any, so the applicant directly. यानी कि जो मैंने पूछा था कि कौन से पब्लिक तो सेक्टर बैंक हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन में नाम आ रहा है, जो DIPAM ने रिकमेंड किया है एज पर मीडिया रिपोर्ट, उन्होंने कहा मैंने आपका वो RTI एप्लीकेशन DIPAM को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको जवाब देंगे अगर कोई होगा तो। पॉइंट नंबर 2 to 4, द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन डज नॉट पर्टेन टू द पब्लिक अथॉरिटी टू whom I represent. Since the information sought is closely related to IR section of this department, the RTI application is being transferred to IR section under section 46C3 of the Right of Information Act 2005, providing the information, if any, directly to the applicant. यानी कि जो बैंकर्स के पेंशन अपडेशन का स्टेटस और पेंशन फंड का स्टेटस, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये CPIO से कंसर्न नहीं है, जो इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के IR सेक्शन से रिलेट है, हम उसको वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, दे विल रिप्लाई यू अगर कुछ है तो। और लास्ट पॉइंट 5, द CPIO इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन रिगार्ड द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट हेल्ड बाय CPIO। यानी कि एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द बैंक्स प्राइवेटाइजेशन, इनके पास इसके बारे में कोई संबंधित उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। और अगर आप इससे असंतुष्ट हों तो आप इसको अपील कर सकते हैं। और इन्होंने दोनों हमारे 2 क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने RTI को ही ट्रांसफर कर दिया है, एक DIPAM को, एक IR सेक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अगर उसका कोई प्रॉपर रिप्लाई होगा तो दे विल रिप्लाई डायरेक्टली। सो ये अभी जो रिप्लाई आया है, एक तरह से आप कहते हैं ये अधूरा रिप्लाई है या हमारे क्वेरीज का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। सो वेट करते हैं कि DIPAM क्या रिप्लाई देता है, IR सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिप्लाई देता है, और फिर अगर वो रिप्लाई आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आज तक का पोजीशन एज इट इज। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।